आज की तहकीकात जब ये बताती है कि हर जानदार चीज पानी से बनी है, तो दिल ठहर सा जाता है, क्योंकि सदियों पहले यही बात एक ऐसी जगह कही गई थी जहां पानी की एक एक बूंद के लिए जंग होती थी। अब उस मरहले की तरफ चलते हैं जिसे साइंस एम्ब्रियोलॉजी कहती है। माँ के पेट के वो 3 अंधेरे, वो छोटे छोटे पड़ाव। कुरान ने जिस बारीकी से इंसानी तख्लीक के मराहिल, फेसिस को बयान किया है, वह अकल को हैरान कर देता है। नूतफा, अलाका, मुदगा, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक पूरी दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसे आज का इंसान अल्ट्रासाउंड की मदद से देख रहा है। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर में जब कोई खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप नहीं थी, जब कोई मशीन नहीं थी, तब ये लफ्ज कैसे लिखे गए? सवाल, अगर यह इल्म किसी इंसान का होता तो क्या उसमें इतनी सटीकता मुमकिन थी? कुरान कहता है कि हमने इंसान को एक जोंक, लीच जैसी शक्ल से बनाया, फिर उसे गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियों का ढांचा, और फिर उस पर गोश्त चढ़ाया। साइंस आज जब इन मराहिल को तरतीबवार देखती है तो वह दंग रह जाती है। ये मुसाफिरात हमें यकीन दिलाती है कि हमारी पैदाइश कोई हादसा नहीं, बल्कि एक अजीम मंसूबा, प्लान है। अक्सर सवाल उठता है कि क्या कुरान को साइंस की कसौटी पर परखना जरूरी है? हकीकत यह है कि कुरान को किसी कसौटी की जरूरत नहीं। साइंस आज जो समझ रही है, कुरान पहले से इंसान को उस पर गौर करने की दावत दे रहा था। इंसान की उंगलियों के पोरों, फिंगरप्रिंट्स से लेकर उसकी आंखों की पुतलियों तक, हर चीज में एक अनोखापन है। अरबों इंसान गुजर गए, अरबों आज मौजूद हैं, लेकिन किसी के निशान दूसरे से नहीं मिलते। सवाल, क्या यह सब यूं ही खुद ब खुद हो रहा है, या कोई है जो निहायत बारीकी से हर नक्श को तराश रहा है? हमारी रगों में दौड़ता खून, हमारे फेफड़ों का सांस लेना, हमारे दिमाग का वह उलझा हुआ जाल जिसे हम आज भी मुकम्मल तौर पर डिकोड नहीं कर पाए, ये सब गवाही देते हैं कि हम इत्तेफाक की पैदावार नहीं हैं। हम एक ऐसी रहमत के नतीजे हैं जिसने हमें बेहतरीन सांचे में ढाला। हमने आसमानों को देखा, हमने जमीन की गहराइयों को टटोला, हमने अपनी तख्लीक के मराहिल को समझा। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल बाकी रहता है। अगर मेरा वजूद इतना कीमती है, अगर मेरी रचना इतनी सोच समझकर हुई है, अगर कायनात की हर चीज मेरे लिए मुसक्खर की गई है, तो फिर मेरा मकसद क्या है? इंसान का दिल अक्सर बेचैन रहता है। ये बेचैनी उसे बताती है कि वह सिर्फ खाने, पीने और सो जाने के लिए नहीं बना। उसकी मंजिल इस मिट्टी की दुनिया से कहीं आगे है। जब हम अपनी तख्लीक पर गौर करते हैं तो दरअसल हम अपने खालिक को पहचानते हैं। ये सफर हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रहता है। एक ऐसा